Office of the Deputy Conservator of Forest. Welcome to Asola Bhati Wildlife Sanctuary. तो हो गया अपने साथ पचका। आज पेड़ों के बीच से झांकता हुआ सूरज। टाइम है तकरीबन 7:07 और ये है अपनी ब्लू थंडर। Isn't she looking beautiful? आय हाय क्या बात। सो ये है जी नज़ारा। बीच गेट में मैंने अपनी बाइक को पार्क किया। सो दोस्तों मैं पहुंच तो गया, जैसे मैंने आपको बताया एक बढ़िया सी राइड करता हुआ पहुंच गया, लेकिन यहाँ आके हो गया अपने साथ पार्ट। यहाँ पे द बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे जब आपको अंदर जाना है ना, एक ज़माने में अपनी गाड़ी पे जा सकते थे, पर अभी यहाँ पे काफ़ी सारी गोल्फ कार्ट है। एक में 5 से 6 लोग बैठते हैं। 10 रुपये का मात्र टिकट है। दशहरे के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि हमारे देश की हर बुराई पे अच्छाई की जीत है। ईश्वर करे हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सारे जो लोग जिनको के और लोगों पे अथॉरिटी है, दे टेक गुड डिसीजन सो दैट देश प्रोग्रेस करे। तो सो गुड मॉर्निंग यू लवली पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी अच्छा हूँ और मस्त हूँ और ऐसी आशा सब देशवासियों के लिए करता हूँ, सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने चैनल डेविड द राइडर पर। मैं राहुल डी धन सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों ये मेरे पीछे है गेट असोला भाटी वाइल्ड सेंचुरी का, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे दशहरे के उपलक्ष्य में आज यह छुट्टी है। आई थॉट कि दशहरे वाले दिन ये बंद नहीं होगा, बट इट इज़ क्लोज्ड। सो कोई बात नहीं। और ये खड़ी है जी हमारी ब्लू थंडर, जो मैं हर व्लॉग में आपको जब भी बाइक पे होता हूँ दिखाता हूँ। आई लव दिस बाइक, परफेक्ट बाइक फॉर लॉन्ग राइड। ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा, गॉड ने चाहा तो हम बहुत जल्दी इस पर लॉन्ग राइड करेंगे। सो दिस इज रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500cc। मैंने इसका नाम रखा है ब्लू थंडर बिकॉज इट्स ब्लू एंड आई लव दैट। ब्लू इज माई फेवरेट कलर। चलिए दोस्तों, सामने दिखता हुआ परथला ब्रिज, तो इस परथला ब्रिज से हम करेंगे नोएडा में एंटर। पूरा नोएडा क्रॉस करके हम जाएंगे टूवर्ड्स यमुना ब्रिज, जो कालंदी कुंज के पास ओखला बैराज, वहाँ से हम यमुना को क्रॉस करेंगे। ये हम पहुँच गए परथला ब्रिज के ऊपर। एक सुंदर दिखता हुआ ब्रिज जिसपे तकरीबन ही आना जाना होता है, लेकिन कार में। शायद मैंने एक बार पहले भी आपको अपनी बाइक से दिखाया है। एक नाइस लुकिंग ब्रिज। चलिए तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमारे लिए सड़क में क्या क्या नज़ारे रखे हैं। तो आइए नापते हैं सड़क। दोस्तों सामने दिखता हुआ नोएडा गेट। तो क्योंकि हम नोएडा से आ रहे हैं तो हम यहाँ से नोएडा को करेंगे एग्जिट। और हम दोस्तों इस वक्त हमने एंटर कर दिया दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। सो सीधा चलेंगे और हम यहाँ से यमुना ब्रिज क्रॉस करके कालंदी कुंज होते हुए जामिया के आगे से निकलकर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए जाएंगे तुगलकाबाद फोर्ट की तरफ। तो तुगलकाबाद के कुछ फोर्ट के रिमेन्स हमें दिखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल हम जमुना ब्रिज के ऊपर से चलते और यहाँ से अगर हम मिलते हैं, नहीं दिखा सकता, लेकिन हरियाली से घिरे रास्ते के ऊपर तकरीबन हम पहुँच गए हैं तुगलकाबाद फोर्ट के पास, जो एक बहुत पुराना रिमेन फोर्ट के यहाँ पे कुछ बचे हैं। थोड़ा आगे जाने पे हम लेंगे लेफ़्ट लेने के बाद जिस रोड पे हम चलेंगे, इसमें आगे रोड पे हमें दिखेगा दोनों तरफ कीकर का जंगल, और ये रोड कहलाती है शूटिंग रेंज। और इसी रोड के ऊपर हमें आगे जाके सीधे हाथ पे पड़ेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लेफ़्ट और राइट दोनों पे आप देखेंगे ज़बरदस्त अच्छा कीकर का जंगल है, बेहतरीन हरियाली है।
और ये रोड पे आज मैं तकरीबन दोस्तों शायद 25 साल के बाद आया। एक ज़माना था जब इस पे मैं काफ़ी राइड करने यहाँ आता था। उस टाइम दिल्ली में ट्रैफिक बहुत कम था, मज़ा आता था, लेकिन क्योंकि आज दशहरे की छुट्टी होने की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल मिनिमल है। सो आई एम एंजॉइंग राइड एंड होपफुली आप लोग भी मेरी इस राइड को एंजॉय करेंगे। माइक ख़राब होने की वजह से वॉइस ओवर से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, नापते हैं सड़क और जल्द से जल्द पहुंचते हैं असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दिल्ली के अंदर एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये अरावली की पहाड़ियों पे जंगल है, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रही है। इससे नेचुरल फॉरेस्ट जिसको और फर्दर डेवलप किया जा रहा है। तकरीबन 13 के करीब यहाँ पे लेपर्ड रिकॉर्ड हुए हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में नील गाय यानी कि ब्लू बुल, स्पॉटेड डियर, और मेरे को किसने बताया था कि शायद यहाँ ब्लैक बक भी है, और दिस जैकल एंड जंगल हेयर एंड वॉट नॉट, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पर बर्ड वाइफ भी बहुत अच्छी है। लेफ्ट पे दिखता हुआ जो ये जगह है, ये बोर्ड है, दिस इज शूटिंग रेंज। जो एशियन गेम हमारे यहाँ पे हुए थे, या जो भी वर्ल्ड क्लास कंपटीशन शूटिंग से रिलेटेड होता है, वो इसी जगह पे होता है दिल्ली में। सो काफ़ी अभी लोग जहाँ पे मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए भी आते हैं। सो एंजॉय करिए इस लश ग्रीन सीनरी को, और मेरा ख्याल है हम और 2 से 3 मिनट में हम पहुँच जाएंगे असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथियों, तो हम पहुंच गए असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये सामने बोर्ड पे भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गेट बंद है। और मुझे गेट के ऊपर एक वाइट सा नोटिस लगा हुआ दिख रहा है, जिसको पास से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे गेट बंद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पे लिखा है दशहरा क्लोज, दीज आर द वर्ड रिटन। और ये हो गया हमारा पचका, क्योंकि आज दशहरा है। मैं समझता था कि दशहरे पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंद नहीं होगी, पर दशहरे पे सेंचुरी इज क्लोज्ड। तो आइए बाइक यहाँ पार्क करते हैं और कुछ बातें करते हैं, थोड़े से शॉट लेते हैं। ऑफिस ऑफ द डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट साउथ, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों, ये है असोला भाटी आपके लिए। ये इसका गेट, यहाँ लिखा है वेलकम टू असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कुछ इस तरह का नज़ारा आसपास, एक आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों, हो गया अपने साथ पचका। आज दशहरे की छुट्टी की वजह से सेंचुरी इज क्लोज। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर आएंगे। एक बढ़िया सी मॉर्निंग राइड हो गई, पेड़ों के बीच से झांकता हुआ सूरज। टाइम है तकरीबन 7:30 बजे का आसपास का टाइम है। और कुछ ऐसा नज़ारा, कीकर के जंगल, और ये है अपनी ब्लू थंडर। वाओ, isn't she looking beautiful? आय हाय, क्या बात। सो ये है जी नज़ारा। बीच गेट में मैंने अपनी बाइक को पार्क किया, क्योंकि सेंचुरी इज क्लोज, तो नोबडी इज कमिंग, गेट इज क्लोज। तो मैंने इसकी लिबर्टी ले ली, बाइक को बीच गेट में खड़ा करके मैंने इसका रिकॉर्ड कर लिया। सो यहाँ बने हैं लेपर्ड, और यहाँ पे लिखा है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुर्काबाद, न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। वाओ। सो दोस्तों, ऊपर से कहीं से जाता हुआ एरोप्लेन,
आवाज़ तो आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर ब्लू स्काई, आई एम लविंग इट। 2 मेरा पचका हो गया, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। तो ये जा रहा साहब जहाज़, देखिए, वाओ, ग्रेट। लेपर्ड ना सही तो एरोप्लेन ही सही। दिल्ली एयरपोर्ट इज क्वाइट क्लोज टू दिस प्लेस। वाह, क्या बात है। जहाँ तक ट्रैक कर सकेंगे करेंगे। Still I'm able to see that aeroplane. Wow. सो दोस्तों, मैं पहुंच तो गया, जैसे मैंने आपको बताया, एक बढ़िया सी राइड करता हुआ पहुंच गया। लेकिन यहाँ आके हो गया अपने साथ खेला, और आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज क्लोज्ड। सो कोई बात नहीं, फिर आएंगे। संडे को यहाँ बहुत रश होता है, तो संडे को हम नहीं आएंगे। मेरे को अभी यहाँ 2 लोग मिले जिन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया। सो एक उसमें से जो गोल्फ कार्ट, यहाँ पे द बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे जब आपको अंदर जाना है ना, एक ज़माने में अपनी गाड़ी पे जा सकते थे, पर अभी यहाँ पे काफ़ी सारी गोल्फ कार्ट है। एक में 5 से 6 लोग बैठते हैं। 10 रुपये का मात्र टिकट है। उसको लेके वो आपको जंगल में अंदर लेके जाती है 16 से 18 किलोमीटर। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी झील है, जो मैन मेड झील है। बेसिकली वो झील नहीं है, वो वहाँ पे होती है माइनिंग, जो बहुत बड़ा एरिया, जो वहाँ पर माइनिंग जब बंद कर दी गई वहाँ पे, तो उसमें पानी भर गया। बारिश का पानी है, कुछ ज़मीन से निकलता है। सो बहुत प्यारी झील है। तो वहाँ तक लेके जाता है, तकरीबन 2-2.5 घंटे आपको वो अंदर घुमाते हैं और फिर बाहर लेके आते हैं। सो हम आएंगे, संडे नहीं आएंगे, रश होता है बहुत ज़्यादा। मंडे दिस सेंचुरी इज क्लोज ऑफिशियली, वीकली ऑफ है। सो हम क्या करेंगे, इधर ट्यूसडे और वेडनेसडे, अगर मेरे को अपने फार्म पे जाना है, हमारी कोई फिशिंग होनी है, हार्वेस्टिंग होनी है फिश की, तो अगर वो मंडे हुई गॉड विलिंग, तो मंडे तो वैसे ही नहीं आना, खैर छुट्टी है। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर लगातार हुई तो मैं नहीं आऊँगा, उसके बाद आऊँगा। अदरवाइज गॉड विलिंग मैं आऊँगा ट्यूसडे को। सो कुछ इस तरह का नज़ारा है चारों तरफ का। ये है 360 व्यू। और अब इसके अलावा कोई देयर इज नो अदर वे आउट। अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। घर जाएंगे, आराम से नहाएंगे धोएंगे, एंड विल एंजॉय। तो दोस्तों, दशहरे के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि हमारे देश की हर बुराई पे अच्छाई की जीत हो, और हम सब देशवासी मिलके एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करें और हमारा देश प्रगति करे। ईश्वर करे हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सारे जो लोग जिनको के और लोगों पे अथॉरिटी है, दे टेक गुड डिसीजन सो दैट देश प्रोग्रेस करे, और हम सब खुशहाल रहे, और देश के साथ साथ दुनिया की प्रगति में योगदान दें। इस तरह की प्रार्थना जो है, प्रे, हमारे चर्च में भी एवरी प्रेयर मीटिंग में की जाती है। सो मैंने भी आज वो करा। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे, और अब पहुँचते हैं घर। अब मैं रास्ते में कोई अच्छी चीज़ आएगी रास्ते में तो वो रिकॉर्ड करूँगा, और नहीं तो अब पहुँचते घर, और अगर कुछ ठीक आया तो उसको दिखाऊँगा। अदरवाइज़ इस व्लॉग को हम यहीं क्लोज़ करते हैं।